हेलो फ्रेंड, मैं रंजना तांटा जुब्बल के मियाहाना गांव से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आज मैंने धाटू पहना है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा जो व्लॉग है ये सुबह के 5 बजे से शुरू हो रहा है। तो हम जा रहे हैं बाय ट्रेन। तो मैं आपको हम पहुँचे ही हैं रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये रही हमारी फैमिली। तो हम रहे हैं प्लेटफॉर्म, हमें जाना है प्लेटफॉर्म 2 पे। हम 4 और 5 पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम आई हूँ रेलवे स्टेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मन था मुझे ट्रेन में जाने का। मैं हमेशा बोलती थी अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ कभी तो ले चलो। इस बार भगवान जी ने मौका दे ही दिया। ये रहा प्लेटफॉर्म 2, हमें जाना। अपनी ट्रेन मिलने के बाद मैं लग पड़ी थी ट्रेन का सर्वा करने, क्योंकि मैंने पहली बार ट्रेन देखी थी। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि अंदर से कैसी होती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि जो ये वाली ट्रेन का डिब्बा होता है इसे स्लीपर कहते हैं। फिर जहाँ पे एयर कंडीशनर्स होते हैं ये वाली, ये इसकी जो सीट्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसी ट्रेन्स तो मैंने मूवीज़ में ही देखी थी, मतलब कि अंदर से ट्रेन्स ऐसी होती है। फिर मैं एक्सपेक्ट ही करती थी हाँ ऐसी होती होगी, लेकिन जब देखी तो मुझे ठीक ठाक लगी कि हाँ ठीक है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताए जा रहे थे कि इसमें कैसा कैसा क्या क्या होता है। ये वाली कौन सी, ये नहीं मुझे याद कौन सी डिब्बा था ये। इसके जो सीट्स है ये स्लीपर्स टाइप होते हैं, और इसमें अपना अपना एक अलग सा अपना अपना एक ब्लॉक होता है। तो आप इस पर अलग अलग बैठ सकते हो। वॉशरूम भी थे लेकिन बहुत ही गंदे थे। अच्छा सा एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना मज़ा आने वाला है, आगे जाके पता चलेगा। तो अभी हम फ़िलहाल चल पड़े हैं और अभी ट्रेन की स्पीड बिल्कुल बहुत ही स्लो है। तो आगे आगे जाके बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा आ रही थी, कब से लगी कब चलेगी। ये इंटरसिटी ट्रेन है तो इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, नॉर्मल सी स्पीड में चलती है। ठंड के मारे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे आगे आगे मैं फर्स्ट टाइम जब वापस आए तब मैं थोड़ी सी बोर हुई, क्योंकि अब पता चल चुका था। क्योंकि बहुत जगह रुकी थी तो रुकने का इसका जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा, मतलब पहले स्पीड कम 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 तब जाके कहीं रुकती है। तो ये जो सुबह का माहौल था, बाहर ग्रीनरी थी, ये गेहूँ लगे हुए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था मानो कि बस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये। तो ये मुझे मिले थे ट्रेन में, जहाँ पे मेरी सीट थी वहाँ पे 2 दीदियाँ मिले मुझे। तो बहुत ही नाइस थे ये, बहुत ही प्यारे थे। इनसे बात करके, इनके बारे में जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भी उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ हमने जाना था। तो ये बहुत ही प्यारे थे, मुझे इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, कुछ फेसबुक में भी है, इंस्टा में भी, यूट्यूब में भी, सेम है तीनों में। बच्चों का टैलेंट देखो। और आया तुसी भी चाची साडे कोल। अच्छा ये हम पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म में। तो ट्रेन उतरने के बाद अब हम चल पड़े थे अपने सफ़र में, हमें जहां जाना था। तो हम ऑटो से आए फटाफट से। अब तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। यहाँ तो वैसे मैं सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और फैमिली वाले आए हैं फ़र्स्ट टाइम। तो आप देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा इतना सुंदर है।
तो शायद कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी जगह है। तो आप जहाँ जहाँ हम गए हैं, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ कहाँ गए हैं। तो ये सुंदर सुंदर जो बिल्डिंग्स हैं, और ये यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में गए तो हमें सुंदर सुंदर से स्टैचू मिले। जब हम पहली बार आए थे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, मुझे अच्छे से याद कि शायद उस टाइम में ये थे, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए थे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि मैं ये कहाँ की बात कर रही हूँ। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं इस भव्य नज़ारे की तरफ। ये है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, आप देख सकते हैं। तो इसकी वीडियो बनाना वैसे अलाउड नहीं था बाहर, तो मैंने बाहर से ही थोड़ी बनाई है। इसको मैं आपको बस इतना ही दिखा सकती हूँ क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं थी। इसके बाद अब हम चल पड़े थे बाघा बॉर्डर की तरफ, अटारी बॉर्डर कहते हैं जिसे, और तो वहाँ हम चल पड़े थे। तो ये अमृतसर मतलब गोल्डन टेम्पल से इसका जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर एक तरफ, दूसरी तरफ 35। तो बहुत ही दूर था, लेकिन हमें जाना था, मम्मी पापा को और बच्चों को परेड दिखानी थी, तो हम वहाँ चले गए थे। तो ये हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वहाँ की जो परेड होती है, जिन्होंने नहीं देखी है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बिल्कुल निगरानी में रहते हैं फ़ौजी भाई लोग जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनके लिए बहुत बड़ा सल्यूट है हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखी है ये परेड, तो आज आप देखें ध्यान से। मैंने पूरी परेड इसमें डाली है, आप उसको एंजॉय करके देख सकते हैं। ये वहाँ पे इतना बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी हम अंदर की तरफ जा ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम में, मतलब हम फटाफट से जा रहे थे। वीडियो थोड़ी हिल रही है क्योंकि हमें एग्जैक्टली सीट्स के लिए पहुंचना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो सीट नहीं मिल पाती है। तो मैं चाह रही थी कि बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से देखें, शायद इनके अंदर थोड़ी सी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए, इसलिए हम वहाँ पे इनको फटाफट से ले जा रहे थे। तो मैं वहाँ थोड़ी स्पीड में जा रही हूँ ताकि वहाँ पे अच्छे से सीट मिले और बच्चे इसको अच्छे से देख सके। तो यहाँ पे एक स्टैचू सा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, हैंड शेक कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद अब हम चल पड़े थे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और इसको पूरा देखें। इसमें पूरी परेड मैंने डाली हुई है, आप देखोगे मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है वो परेड को देख के, बहुत ही ज़्यादा। तो ये है हमारा अटारी बॉर्डर, आप देख सकते हैं, जिसे बाघा बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है इस तरफ इंडिया का एरिया है और उस तरफ है पाकिस्तान। हाँ जी जी, ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो देख सकते हैं आप, फ्लैग कितनी ऊंचाई पर बंधा हुआ है। तो ये शुरू हो गई है। तो अब आप इस परेड को देखें और इन्जॉय करें।
परेड ख़त्म होने के बाद हम आ रहे थे रूम के लिए वापस। तो हमारा जो रूम था वो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के साथ में ही था। तो आते आते हम बाज़ार होते हुए निकले। तो जो वहाँ की मार्केट है वो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की बैक साइड में ही है, वहीं पे ही बहुत सारे चीज़ें मिलती है। तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बच्चे भी खूब घूम रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में सजी हुई थी, जैसे जुतियाँ हैं, कड़े हैं और कृपाण है, तलवारें हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ की बहुत ही फेमस है। तो मैक्सिमम दुकानें इन्हीं चीज़ों की सजी हुई थी। तो हम उसको देखते देखते आ रहे थे। बहुत ही सुंदर बाज़ार है वहाँ पे। तो हमें रास्ते में कुल्हड़ भी मिले, मतलब दूध भी था, केसर वाला दूध जिसको कुल्हड़ में दिया जाता था। तो वीडियो बनाना तो अलाउड है नहीं, तो इसलिए मैंने फ़ोटो ही ले ली। तो रात में गोल्डन टेम्पल कुछ इस तरह का चमकीला सा, सुंदर सा, प्यारा सा दिखाई देता है। तो अगली सुबह चल पड़े थे हम जलियांवाला बाग की तरफ। तो ये वहाँ की एंट्रेंस है। तो जो जलियांवाला बाग है वो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के साथ में ही है, एक गली से ही उसका रास्ता है और वहीं से ही इसके लिए निकलते हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है। तो जब भी आप कभी जाओ तो बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताएं कि मतलब हमारे देश को आज़ाद होने के लिए लोगों ने, देशवासियों ने कितना स्ट्रगल किया है। तो ये बात बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम बच्चों को ले चले थे और यहाँ बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया चीज़ों को देखने में, क्योंकि जो मतलब लड़के हैं स्पेशली तो गोली एंड ऑल में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब हमने उन्हें बताया कि यहाँ ये सब हुआ था तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। और फर्स्ट टाइम मैंने कमल का फूल देखा, तो आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कमल का फूल है। तो वहाँ पे एक मतलब पानी का स्पेस था, पानी था, तो उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे और मैं बहुत ही खुश हो गई कि है कमल का फूल वैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था, बस सुना था कि कमल का फूल कीचड़ में उगता है। तो आज देख भी लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। ये वहाँ का स्मारक है जहाँ पे सभा हुई थी। तो ये एक जगह थी जहाँ पे जब जनरल डायर ने गोलियाँ चलवाई थी तो उसके कुछ निशान दीवार पे भी थे। तो ये भी बड़े संजो के रखे हुए हैं वहाँ की सरकार ने। तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसके बाद तो वहाँ एक कुआं था। जब कहते हैं उस समय में जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी तो वहाँ पे जो लोग थे, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जब वहाँ कुआं देखा तो उसमें वो कूद पड़े। तो उसमें जैसे ही कूदे तो कूदते गए ऐसे करके उनकी मतलब वहाँ पे 150 आसपास लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी इस कुएं में जाने की वजह से। तो ये थी वहाँ पे अमर ज्योति जो जीवन भर जलती रहेगी शहीदों की याद में। तो हम भी उन शहीदों को शत शत नमन करते हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए। तो इसके बाद चल पड़े हैं अब हम वापसी। तो हम ऑटो से आए हैं, अपने प्लेटफॉर्म में पहुंच गए थे, रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो रेलवे स्टेशन में पहुंचते ही हम फटाफट से अपनी ट्रेन में बैठ गए और हमने वहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए थे। वहीं पे रेस्ट किया। तो ये मम्मी तो आते ही सो गए थे, क्योंकि मम्मी को तो थकान हो गई थी, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे वॉकिंग का बहुत था, वॉकिंग तो इस एज में थोड़ा सा चलना टफ़ रहता है। तो थक गए थे सब, अपने अपने इसमें बिज़ी थे, थके हुए थे। अब तो बच्चों को तो एक्साइटमेंट हो रही थी अब घर जाने की, क्योंकि बच्चों ने जो गिफ्ट ली थी उन्हें तो उसी की ही एक्साइटमेंट थी। तो रम्याश को मिची मची हुई थी सुबह से लेकर, मम्मा कब गिफ्ट खोलेंगे, प्लीज़ मम्मा चलो जल्दी से वीडियो बनाओ। मैं थोड़ी बिज़ी थी तो उसने अत्तिका रखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जल्दी से उसको फटाफट से वीडियो बना लेते हैं। तो अब इसके बाद जो अनबॉक्सिंग करनी इतनी टफ़ थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रैप करी हुई थी चीज़ें, तलवार भी और वो कृपाण भी बहुत अच्छे से रैप हुआ था। तो सबसे पहले खोली हमने तलवार। तो जो तलवार थी ये थी मेरे हस्बैंड की पसंद, क्योंकि इन्हें है बहुत ज़्यादा शौक़ ऐसी सी चीज़ों का। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ की एक निशानी रह जाएगी। तो हमने तलवार ली, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप देख सकते हैं
ये सच में ही बहुत ज़्यादा प्यारी है। और जो ये इसका जो लुक था वो भी बहुत प्यारा था और ये हैवी भी बहुत थी। तो आप इसका देख सकते हो, इसका जो कवर है ये है वुडन में, इसका जो पूरा कवर था वो वुडन का था। और तलवार को तो आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसमें अभी धार नहीं होती है, तो धार हमें खुद लगवानी पड़ती है। तो जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसमें धार लगवाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको शोकेस में रख सकते हैं शो पीस के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो सिर्फ शोकेस का ही काम करेगी। अदरवाइज़ हमारी लाइफ में इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ शौक़ के लिए ली गई है। इसके बाद खोलने लग गए थे हम कृपाण। रम्याश को इतनी ज़्यादा, हमने क्या किया बच्चों के साथ कल एक प्रैंक कर दिया शाम में, क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा, हमें पता था कि ये फिर पूरी रात भर इसके साथ खेलते रहेंगे। तो हमने इन्हें कह दिया कि वो अरे चाकू तो हम वहीं भूल गए। फिर बड़े परेशान हो गए बच्चे कि मम्मा सच में अब क्या करेंगे। मैंने बोला चलो मैं मंगवा दूँगी, हम इसको ऑनलाइन मंगवा देंगे। तो बच्चों को यकीन हो गया कि हाँ सच में ऐसा भी हो सकता है। तो फिर सुबह हमने चलो एक्साइटमेंट को ख़त्म कर दिया, इनको चाकू इन्हें वापस कर दिया। वापस करने के बाद रम्याश को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, उसने तो जैसे ही इसको दिखाया फटाफट से इसको खोल दिया। तो सूर्यांश और मम्मी पापा गए हैं गांव, तो वो देखेंगे अब इसे गांव में। सूर्यांश तो देख के हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ तो मेरी ऑनलाइन आ रही है, अभी तो पहुँची नहीं होगी। जगह तब जाके उसको पता चलेगा कि अच्छा हमारे साथ ऐसा किया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ अमृतसर जाने का ज़रूर प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।